हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति स्टडी में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं स्पीडी प्रकाशन का लेटेस्ट बुक जो है, जो 1 नवंबर से 1 नवंबर 2024 से है ना 1 अक्टूबर 2025 तक जितना भी लेटेस्ट प्रश्न है करेंट अफेयर का, जो इस नए बुक में हर महीना ये बुक आते रहता है, जो अपडेट होना रहता है वो कर दिया जाता है। तो हम लोग उसी को देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक वाइज वाला वीडियो में 7वां टॉपिक है ना, यानी पेज नंबर 7, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं भारत में 2024 में आए तूफान एवं चक्रवात का नाम कौन दिया, कहाँ आया, कौन प्रभावित क्षेत्र था। और देखेंगे प्रमुख कृषिगत उत्पादन है ना भारत एवं विश्व भर में। फिर भारत वन्य जीव वन का स्थिति रिपोर्ट देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें इतना कवर करने वाले हैं। टॉपिक वाइज देख रहे हैं दोस्तों, इसको देखने से करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके जैसा जो होता है वो बन जाता है। इसमें हम लोग वन लाइनर वीडियो को अलग देख रहे हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। और इसमें जो टोटल 808 प्रश्न दिया हुआ था लेटेस्ट प्रश्न, उसको 8 वीडियो में कवर किए हैं, जो प्लेलिस्ट में आपका है उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग देखते हैं पार्ट 7 को, करेंट अफेयर का टॉपिक वाइज पार्ट 7। देखिए टॉपिक वाइज देखने से हर महीने जो अपडेट होगा ज़्यादा कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, तो इसलिए टॉपिक वाइज वीडियो को आप देखते रहिए, है ना। चलिए तो देखते हैं आज पहला सवाल क्या है। पहले देखते हैं भारत में 2024 में आए तूफान एवं चक्रवात, ठीक है, भारत वाला। और तो देखते हैं इसमें एक तरफ नाम दिया हुआ है कि यह चक्रवात का नाम क्या है और उससे प्रभावित क्षेत्र कौन है उसको देखेंगे, और नामकरण कौन देश दिया है उसको देखेंगे, ठीक है। दोस्तों हाल ही में अभी जो मौसम खराब था 2-3-4 दिन, जिस जो है ना मोथा चक्रवात था, ठीक है। कौन चक्रवात था? मोथा। और इसको नामकरण किया था कौन? थाईलैंड, याद रखिएगा, ठीक है, थाईलैंड। ये अगला बुक में जो आएगा, यानी अक्टूबर है ना, नवंबर वाले बुक में जो अब आएंगे उस बुक में ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला पहला है माईकोंग। माईकोंग चक्रवात है जो जिससे कौन राज्य प्रभावित है? तो ये आंध्र प्रदेश प्रभावित है ना। नामकरण कौन किया है? तो म्यांमार। देखिए माईकोंग म्यांमार है ना, मत्स्य है तो याद रखिए म्यांमार नामकरण किया है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश प्रभावित है, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अल्वारो। अल्वारो चक्रवात है, इससे प्रभावित जो है वो मेडागास्कर तट है, ठीक है, हिंद महासागर में स्थित मेडागास्कर है, दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, ठीक है। इसको नामकरण कौन किया है अल्वारो का? तो मोजाम्बिक किया है, ठीक है, मोजाम्बिक देश है ना, ये भी अफ्रीका का ही देश है मोजाम्बिक, तो वही किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गैमन। गैमन चक्रवात है, इससे मेडागास्कर देश प्रभावित है, नामकरण किया है ना, इस्वातिनी। इस्वातिनी किया है, ठीक है, इस्वातिनी शहर है, ठीक है, इस्वातिनी एक देश है, वही किया है गैमन। नेक्स्ट है मेगन। मेगन चक्रवात का नामकरण ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया है, और इसका नामकरण कोई देश नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे खाली है, ठीक है। तो याद रखिएगा सिर्फ मेगन से प्रभावित जगह कौन है? ऑस्ट्रेलिया। रिमेल। रिमेल का नामकरण कौन किया? तब यह ओमान क्या है नामकरण, और प्रभावित क्षेत्र है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ठीक है, दोनों सटले हैं इसीलिए प्रभावित है। नेक्स्ट है गेमी। गेमी का नामकरण किसी के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन इससे प्रभावित है चीन, ताइवान और फिलीपींस, ठीक है। जितना पड़ोसी हम लोग तीनों देश है, तीनों प्रभावित है गेमी से, ठीक है। नेक्स्ट है असना। असना नाम का चक्रवात है, जिसका नामकरण पाकिस्तान द्वारा किया गया है, और ये कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र, ठीक है, सौराष्ट्र कहा जाता है गुजरात महाराष्ट्र वाले एरिया को, ठीक है। तो कच्छ और सौराष्ट्र पूरा जो है इससे प्रभावित है, ठीक है। नेक्स्ट है हेलेन। हेलेन नामक चक्रवात का नामकरण अमेरिका द्वारा किया, सॉरी, अमेरिका इससे प्रभावित है, और नामकरण है ना करने वाले इसका कोई नहीं है, तो याद इसको नहीं करना है ना, सिर्फ ये प्रभावित क्षेत्र याद रखिएगा, हेलेन से अमेरिका। नेक्स्ट है कैथरॉन। कैथरॉन का नामकरण करने वाले कोई नहीं है, लेकिन प्रभावित क्षेत्र ताइवान और फिलिस्तीन है, फिलीपींस है, याद रखिए। फिर से एक और था देश जिससे तीनों प्रभावित था, कौन कौन? ये ताइवान, ताइवान फिलीपींस, ताइवान फिलीपींस है ना, तो गेमी से और कैथरॉन, गेमी कैथरॉन दोनों याद रखिएगा। उससे चीन भी है, इसमें चीन नहीं है। अगला जो है डेवी। डेवी चक्रवात का नामकरण करने वाले नहीं है, लेकिन प्रभावित है जो अमेरिका जो प्रभावित है डेवी से। नेक्स्ट है दाना। ये बहुत फेमस रहा था। दाना से प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है, नामकरण कौन किया था? कतर देश द्वारा किया गया था दाना को, ठीक है, दाना चक्रवात है। अगला है कोंगरे। कोंगरे से प्रभावित है ताइवान, ठीक है, ताइवान केकरा केकरा से प्रभावित हो गया? कैथरॉन से, गेमी से और कोंगरे से, ठीक है। इसका नामकरण करने वाले कोई नहीं है, और ध्यान रखिए तीनों में नाम करने वाला कोई नहीं था, ठीक है, ताइवान तीनों वाला में नहीं था। अगला है फेंगल। फेंगल चक्रवात का नामकरण तमिलनाडु द्वारा किया गया है, सॉरी, नामकरण सऊदी अरब द्वारा किया गया है, और प्रभावित क्षेत्र जो है तमिलनाडु है। फेंगल तमिलनाडु प्रभावित हुआ और सऊदी अरब नाम दिया, ठीक है। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट। अगला जो टॉपिक है पॉइंट है वो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का, ठीक है। अभी नया वाला आएगा तो उसमें दिया जाएगा, अभी नया वाला नहीं आया है, ठीक है। चलिए तो क्या है इसको पढ़ते हैं।
21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, कौन यादव? भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन किया है? तो भूपेंद्र यादव केमत 18वां है ना भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया है किनके द्वारा? तो देहरादून में किया गया है, याद रखिएगा 18वां किनके द्वारा? भूपेंद्र यादव। कब? तो 21 दिसंबर 2024 को, ठीक है। प्रकाशन है ना कितने वर्ष में होता है? हमेशा 2 साल में होता है। तो 23 में हुआ तो अब 25 में होगा, अभी तक हुआ नहीं है। दिसंबर में होता है तो दिसंबर महीना के 25 में होगा, ठीक है। अगला, देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण कितना में फैला हुआ है? कुल वन एवं वृक्ष, तो याद रखिएगा है ना 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में जो है ना कुल वन है पूरे देश में, एवं वृक्षावरण भी है। यह प्रतिशत में कहा जाए तो 25.17% यह पूरे वन है, पूरे देश में वन जो कहें तो 25.17%। नेक्स्ट है, कुल वनावरण का क्षेत्रफल कितना? सिर्फ वन कितना में है? तो ये है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर और ये 21.76% है प्रतिशत में, ठीक है। एरिया में 7,15,343 और 8,27,357, ठीक है। अगला है क्या? तो कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल कितना है? कुल वृक्ष आवरण, ये वना आवरण है और ये वृक्ष आवरण है। वना आवरण मतलब जंगल पहाड़ दोनों होता है, ठीक है। वना में हो गया जंगल पहाड़ और वृक्ष में सिर्फ पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा कितना फैला है? 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, यानी पूरे जमीन का 3.41% है। फिर से सुनिए, कुल वन एवं वृक्ष यानी जंगल पहाड़ वृक्ष सब मिला के 8 लाख है, जेकरा में सिर्फ वनावरण यानी पहाड़ वाला कितना है? इतना है, ठीक है। सिर्फ पहाड़ वाला, ये पहाड़ वाला पत्थर ये सब जो कहते हैं 7,15,343 और वृक्ष वाला सिर्फ बोलेगा तो 1 लाख है, ठीक है। 1,12,100 इतना, तो बोले ना कि दोनों मिलाइएगा तो 8 लाख हो जाएगा। तो कुल वन और वृक्ष अपन बोला तब 8,27,357 है, ठीक है। दोनों अलग अलग करके दिया हुआ है। अगला है 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि कितना हुआ है 21 की तुलना में? तो 1445 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है 1445 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुआ है। अगला है 2021 की तुलना में वनावरण में है ना वृद्धि कितना हुआ है? वनावरण में हुआ 156 वर्ग किलोमीटर यानी पहाड़ वाला में, और वृक्षावरण में कितना में हुआ है वृद्धि? तो ये 1289 हुआ है। देखिए पहाड़ कम बढ़ा है लेकिन जंगल बढ़ा है, ठीक है। 1289 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। अगला है वन और वृक्षावरण में जंगल और वृक्ष यानी पहाड़ और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला 3 राज्य कौन कौन है? तो ये है छत्तीसगढ़ है, एक में 684 वर्ग किलोमीटर बढ़ा। फिर उत्तर प्रदेश है जिसमें 559 किलोमीटर बढ़ा। फिर उड़ीसा है जिसमें 559 किलोमीटर ही बढ़ा है। तो उत्तर प्रदेश और उड़ीसा दोनों सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 3 राज्य कौन है? तो मिजोरम है, 242 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है। और देखिए वन आवरण में बोला है और था वन और वृक्ष आवरण दोनों के लिए था, सिर्फ वन आवरण में है, ठीक है। तो याद रखना है 242 किलोमीटर है, गुजरात में 180 किलोमीटर है, उड़ीसा में 152 है। और अभी देखिए क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य क्षेत्रफल में बोला है तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा में है, कितना? 85,224 किलोमीटर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है 67,083 किलोमीटर और उसके बाद है महाराष्ट्र है, ठीक है, उसका नहीं दिया हुआ है, तीसरा में महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य, तो मध्य प्रदेश इसमें भी हो जाएगा है ना 77.73 किलोमीटर। फिर अरुणाचल प्रदेश है 65,882 है ना 77,073 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश का 65,882 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ का नहीं है, ठीक है। तो याद रखना। अगला है प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन है? तो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप है जिसमें 91.33% है। फिर मिजोरम है 85.34% है। अंडमान एवं निकोबार है जो 81.62% है, ठीक है। ये प्रतिशत में हो गया। अगला है मैंग्रोव वन आवरण में, मैंग्रोव वन आवरण में तो ये है 49 किलोमीटर स्क्वायर। प्रतिशत में कहे तो 0.15%। सर्वाधिक कहा तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। अगला है देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक जो है कितना है? तो ये 72,185.5 मिलियन टन है, ठीक है। अगला क्या है 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में वृद्धि कितना हुआ है? तो 81.5 मिलियन टन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है देश में बांस है ना धारित क्षेत्र का विकास कितना है? तो ये है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर में बांस वाला पेड़, ठीक है। अगला है 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि है ना 5227 वर्ग किलोमीटर हुआ है बांस क्षेत्र में, ठीक है। 21 में इससे इतना कम था, इतना बढ़ा है 23 में, ठीक है। अगला है 19वां राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत है। 33%, ये वाला जो है ना पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछता है 33%, ठीक है।
चलिए अगला टॉपिक क्या है, तो अगला देखते हैं हम लोग क्या है। अगला है प्रमुख कृषिगत उत्पादन, है ना, भारत एवं विश्व भर में। ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, विश्व में भी। जैसे चावल, चावल जो है ये विश्व भर में सबसे ज़्यादा कहाँ उपज होता है, तो विश्व भर में सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पे चीन है, चावल में चीन। और भारत में कौन है, तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा धान होता है, साल भर में 3 बार धान की कटनी और रोपनी हो जाता है। ठीक है, अगला है गेहूँ और आलू में भी चीन है। ठीक है, गेहूँ और आलू में भी सबसे ज़्यादा चीन है, और भारत में अपना उत्तर प्रदेश राज्य में है गेहूँ आलू दोनों में। अगला है मक्का उत्पादन में सबसे ज़्यादा अमेरिका है। ठीक है, और भारत में कर्नाटक है, याद रखिएगा, भारत में कर्नाटक, मक्का कर्नाटक। अगला है दलहन यानी दाल में कौन है आगे, तो अपना भारत में सबसे ज़्यादा दाल होता है। और भारत में तो होता है, भारत के कौन राज्य में सबसे ज़्यादा, तो भारत के राज्य में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। अगला है मूंगफली, देखिए मूंग ग से गुजरात, याद रखिए, भारत में गुजरात, और पूरे देश भर में मूंगफली चीन में होता है। ठीक है, अगला है गन्ना, गन्ना केतारी, ये ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और अपने राज्य में उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ब्राज़ील में पूरा देश भर में ज़्यादा होता है। अगला है जूट यानी पटसन जिसको कहते हैं, ये भारत में सबसे ज़्यादा होगा। और कौन राज्य में भारत के, तो ये पश्चिम बंगाल तरफ होता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। अगला है तंबाकू, तंबाकू चीन में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत में आंध्र प्रदेश में होता है। तंबाकू पी के क्या हो रहेगा, नशा में अंधरा रहेगा होल। ठीक है, अगला है प्राकृतिक रबड़, पूरे विश्व भर में थाईलैंड में सबसे ज़्यादा होगा, और केरल में अपना भारत भर में होता है प्राकृतिक रबड़। ठीक है, नेक्स्ट है कॉफ़ी, कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा तो सबको पता है ब्राज़ील में होगा, है ना, जंगलों के क्षेत्र में। और भारत में कर्नाटक में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होता है, नारियल यहीं होता है, मकई, है ना, मकई भी कर्नाटक में होता है। ठीक है, याद रखिएगा इतना चीज़। अगला है सूरजमुखी, सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, यूक्रेन में, और कर्नाटक में होता है, भारत में सूरजमुखी सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगला है ज्वार, ज्वार सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है, और भारत में कहाँ होगा, महाराष्ट्र में। पूरे देश भर में अमेरिका में सबसे ज़्यादा, भारत में महाराष्ट्र में होता है। अगला है कपास, ठीक है, कपास, कपास सबसे ज़्यादा विश्व भर में चीन में होगा, और भारत में गुजरात में कपास। ठीक है, गुजरात में। अगला है प्याज, प्याज सबसे ज़्यादा अपन भारत में महाराष्ट्र में होता है, और पूरे देश भर में प्याज जो है चीन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है चाय, चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो चीन में, और भारत में कहाँ होता है, तो असम में चीन चाय ज़्यादा होता है। ठीक है, पूरे विश्व में चाय बोला जाएगा तो कहाँ, चाइना में, लेकिन भारत में बोलेगा तो असम में। ठीक है, असोम। नेक्स्ट है सोयाबीन, सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगा, अमेरिका में। ठीक है, और भारत में सोयाबीन मध्य प्रदेश में, दम बीच में सोता है कोई, तो इसे बीच से याद रखिएगा, सोया कहाँ, मध्य में। ठीक है, दूध, दूध सबसे ज़्यादा अपना भारत में होता है। ठीक है, और भारत के किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध होता है। नेक्स्ट है चीनी, चीनी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो भारत में चीनी का उत्पादन ज़्यादा होता है, और भारत के भी कौन राज्य में, तो महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, अगला है मसाला, मसाला सबसे ज़्यादा अपना प्यारा भारत में होता है, भारत में भी कहाँ, मध्य प्रदेश में। देखिए जंगल ज़्यादा रहेगा वही ना मसाला होगा, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला है कुल तेलहन, जितना प्रकार के तेल होता है वो सबसे ज़्यादा भारत में होता है, और भारत में भी किस में, राजस्थान में तेल सबसे ज़्यादा होता है। तो ये तो था खाद्य फसल। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख खनिज एवं उत्पादन भारत एवं विश्व में। जैसे उसमें देखें, उसमें खाए पिए वाला था, अभी खनिज में देखते हैं। तो खनिज में क्या है, कोयला, कोयला सबसे ज़्यादा, जिसको ग्रेफाइट भी, कोयला जो ग्रेफाइट एक ही जैसा होता है, सब कार्बन का ग्रुप दोनों है। तो पूरे विश्व भर में देखिए ये भी चीन है सबसे आगे दोस्तों। चीन जो है ना सब चीज़ में अधिकतर में ज़्यादा होता है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे तो आंसर चीन इसमें हो गया। ठीक है, और भारत में उड़ीसा में सबसे ज़्यादा कोयला होता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ये स्टैटिक जीके है, जल्दी चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसको याद ही कर लीजिएगा अच्छा से। अगला है हीरा, हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ है, रूस में। देखिए इकामेगा नहीं, ये बड़ी दिन तक रहेगा, ये स्टैटिक हो गया। तो हीरा जो है रूस में सबसे ज़्यादा है, भारत में अपने मध्य प्रदेश में हीरा पाया जाता है ज़्यादा। ठीक है, तांबा कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो चिली देश में है, चिली। ठीक है ना, भारत में मध्य प्रदेश में है। अगला है लौह अयस्क, यानी लोहा वाला जो अयस्क है सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है पूरे विश्व में, और भारत में उड़ीसा में लोहा सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है चांदी, सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ रहता है, तो पूरे विश्व भर में मैक्सिको में चांदी ज़्यादा है, और भारत भर में राजस्थान में चांदी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में चांदी। नेक्स्ट है कच्चा तेल, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा पूरे विश्व में, तो अमेरिका में, और भारत में सबसे ज़्यादा कच्चा तेल राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में, राजस्थान में कच्चा तेल, और पूरे विश्व में अमेरिका में। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस में सबसे आगे कौन है, अमेरिका, भारत में सबसे आगे है असम। ठीक है, उसी प्रकार से बॉक्साइट है, बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगा, ऑस्ट्रेलिया में पूरे विश्व में, और भारत में अपना उड़ीसा में। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है मैग्नीज, मैग्नीज एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 25 होते हैं। ठीक है, और ये जो सबसे ज़्यादा कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं,
मैग्नीज, और भारत में मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाने के कारण यह है कि वो जंगल क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, क्षेत्रफल में बड़ा है, तो काफ़ी चीज़ वहाँ मिल जाता है। ठीक है, अब अगला सोना, तो सोना भी बताएं है ना, सोयाबीन कहाँ मध्य में सोएगा, और सोना भी सोना जो है आपका कर्नाटक में KGF, इसी से है ना रॉकी भाई जो है मूवी बना है कर्नाटक के कोलार जो KGF है। ठीक है, वहीं सोना सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अवरक, जिसको इंग्लिश में माइका कहते हैं, और टंगस्टन, दोनों सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ है, तो चीन में। भारत में कहाँ, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में टंगस्टन। नेक्स्ट है यूरेनियम, पूरे विश्व में यूरेनियम जो है कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और आंध्र प्रदेश अपना भारत में, राज्य भर में भारत में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में। पूरे विश्व में कहाँ, तो यूरेनियम कजाकिस्तान में। अगला जिप्सम है, जिप्सम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा, अमेरिका में। ठीक है, याद रखिएगा, अमेरिका में जिप्सम, और भारत भर में कहाँ, तो जिप्सम राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, जिप्सम राजस्थान, और पूरे विश्व में अमेरिका। अगला है सीसा, जिसको है ना जी, सीसा अलग है, कैडमियम अलग है, लेकिन दोनों में सबसे आगे कौन है, तो चीन है, और भारत में राजस्थान है, याद रखिएगा, सीसा में राजस्थान है और पूरे विश्व में चीन है। ठीक है, अगला है निकेल, निकेल है ना, निकेल पूरे विश्व भर में इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा निकेल पाया जाता है, और भारत भर में अपना उड़ीसा में निकेल ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। अगला है क्रोमाइट, क्रोमाइट पूरे विश्व में कहाँ सबसे ज़्यादा, तो दक्षिण अफ्रीका में है, और भारत में उड़ीसा में है, याद रखना है, भारत में उड़ीसा में। क्रोमाइट भारत में उड़ीसा में, क्रोमाइट जो है भारत में उड़ीसा में, और पूरे विश्व में दक्षिण अफ्रीका में। अगला है टीन, टीन है, टीना, टीन, ये सबसे ज़्यादा चीन में है। ठीक है, विश्व भर में चीन में टीन ज़्यादा है, और भारत में छत्तीसगढ़ में टीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में टीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है इस्पात, ठीक है, यानी स्टील जकरा कहते हैं, ये भी चीन में सबसे ज़्यादा है, और भारत में उड़ीसा में सबसे ज़्यादा स्टील पाया जाता है ना, स्टील यानी इस्पात। नेक्स्ट है और लास्ट है प्लैटिनम, प्लैटिनम सबसे महंगा धातु है ना, ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, और भारत में सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, है ना, हीरा से भी ज़्यादा महंगा कौन तत्व होते हैं, प्लैटिनम होते हैं, है ना, स्टील के जैसा लगता है देखने में ये भी, है ना, नॉर्मली, तो हम लोग को पता भी नहीं चलेगा कि स्टील है कि ये प्लैटिनम है, बहुत महंगा होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग स्टैटिक देखें, इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है यही वाला पोर्शन है, इसको जरूर याद कर लीजिए, है ना। तो बहुत अच्छा था, आप लोग इसको याद करिए, बार बार वीडियो देखिए, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगला टॉपिक के साथ अगले क्लास में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगला क्लास में हम लोग, आज के लिए इतना ही।